हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग सॉल्यूशंस। मैंने यहाँ त्यागी आज आपके लिए लेके आई हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की इंटेलिजेंस की कुछ थ्योरीज। इससे पहले भी मैं इंटेलिजेंस की थ्योरी करा चुकी हूँ, जिसमें आईक्यू और यूनिफैक्टर की थ्योरी मैंने कवर अप कर दी है। आज हम टू फैक्टर थ्योरी और टीआरके थ्योरी पढ़ेंगे, जो इंटेलिजेंस चैप्टर से है, और इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आता ही है इंटेलिजेंस चैप्टर में से एज अ होल। सो लेट्स स्टार्ट। टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी किसने दी है? चार्ल्स स्पीयरमैन ने। ये क्या थे? एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे, और ये 1904 में इन्होंने थ्योरी दी थी। ही सेड दैट इंटेलिजेंस इज मेड अप ऑफ टू फैक्टर्स। उन्होंने बोला था कि जो इंटेलिजेंस है, हमारी बुद्धि है, वो 2 तत्वों से मिलकर बनी है, द जनरल और जी फैक्टर एंड द स्पेसिफिक और एस फैक्टर। एक जनरल फैक्टर, सामान्य बुद्धि तत्व, जिसे जी फैक्टर बोला जाता है, और एक स्पेसिफिक फैक्टर, जिसको एस फैक्टर बोला जाता है, और हिंदी में इसको विशिष्ट बुद्धि तत्व बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज़ गुड इन मैथ्स, दैट इज़ स्पेसिफिक फैक्टर एंड बट इज़ लो इन म्यूज़िक। मतलब एस फैक्टर क्या होता है कि एस फैक्टर जो होता है वो हमारा एक स्पेसिफिक फैक्टर होता है। जैसे कि एक बच्चा मैथ्स में गुड है तो वो उसका स्पेसिफिक फैक्टर है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में वो नॉर्मल है तो वो उसका जी फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि साइना नेहवाल है, वो बैडमिंटन खेलती हैं, तो जो वो बैडमिंटन खेलती हैं वो उनका एक स्पेसिफिक फैक्टर है, बाकी चीज़ों में वो नॉर्मल है, तो वो उनका जी फैक्टर है। द जी फैक्टर कम्स फ्रॉम हेरिडिटी, वी कैन नॉट चेंज इट। जो जी फैक्टर होता है वो सब में ही होता है, और वो किससे आता है? वो हमारे हेरिडिटी से, अनुवांशिकता से आता है। ट्रेनिंग कैन नॉट इन्फ्लुएंस दिस फैक्टर, इट इज़ यूज्ड एवरीवेयर। और जो जी फैक्टर है उसको हम बदल नहीं सकते, क्योंकि वो अनुवांशिकता से आता है और वो पैदाइशी है। उसे आप ट्रेनिंग से भी आप इम्प्रूव नहीं कर सकते जी फैक्टर को, लेकिन जो स्पेसिफिक फैक्टर होता है उसको हम ट्रेनिंग से इम्प्रूव कर सकते हैं। द एस फैक्टर इज़ चेंजेबल इन नेचर एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। जो एस फैक्टर होता है वो चेंज हो सकता है, और हम उसको किस चीज़ से बढ़ा सकते हैं। जैसे अब कोई बंदा है, उसको क्रिकेट खेलना अच्छा है, तो उसको हम और ज़्यादा, मतलब उसका मन है, तो वो किसी ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा बेस्ट हो सकता है क्रिकेट में, तो वो उसका एस फैक्टर हो जाएगा। लेकिन वही बच्चा अगर डांस में आना चाहे तो वो उसका जी फैक्टर है, क्योंकि वो उसमें उतनी रुचि नहीं दे रहा है और वो उसको इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट, जी फैक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट एवरीवेयर। जी फैक्टर सब चीज़ों में लगता है हमारा, और वो स्पेसिफिक फैक्टर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आप उसको सभी कार्यों में यूज़ कर सकते हैं जी फैक्टर को। लेकिन स्पेसिफिक फैक्टर किसी 1 या 2 ही चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप अच्छे हो, और जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और जिसको हम आप बेटर डेवलप कर सकते हैं। इफ़ जी फैक्टर इज़ लेस विच कम्स फ्रॉम हेरिडिटी, जो जी फैक्टर है वो कम होता है और जो हेरिडिटी से हमें मिलता है, जो अनुवांशिकता से हमें मिलता है, देन द स्पेसिफिक फैक्टर विल नॉट बी डेवलप। अगर आपका जी फैक्टर ही कम होगा तो आपका स्पेसिफिक फैक्टर भी नहीं डेवलप होगा। इसका मतलब जी फैक्टर बहुत ज़रूरी है इनके हिसाब से। फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी। फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। रेमंड कैटल एंड जॉन हॉर्न इन 1966। किसने दी थी ये? तरल व ठोस सिद्धांत की जो थ्योरी थी वो कैटल ने दी थी और जॉन हॉर्न ने दी थी 1966 में। फ्लूइड पार्ट इज़ द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। जो फ्लूइड पार्ट है वो कहाँ से? वो हमारा बायोलॉजिकल है, वो हमें हेरिडिटी से मिला है। क्रिस्टलाइड पार्ट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ स्किल थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। सीधी सी बात है, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर यही आता है कि फ्लूइड और क्रिस्टल वाली जो थ्योरी है, तरल व बुद्धि सिद्धांत की जो थ्योरी है, ठोस बुद्धि सिद्धांत की, ये किसने दी है? तो रेमंड कैटल ने दी है, जॉन हॉर्न ने दी है। कब दी थी? 1966 में। और फ्लूइड में क्या बताया जाता है कि फ्लूइड में वो बोलते हैं कि जो एक चीज़ के बारे में अलग अलग तरह से सोच सकते हैं हम, ये जो एबिलिटी है ये चेंज हो सकती है। न्यू सिचुएशन पर सोचना, मतलब जो हम एक तर्क लगाते हैं, एक किसी सिचुएशन पर सोचते हैं अलग अलग तरीक़ों से, वो क्या होती है? हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है। लेकिन क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या होती है? जो चीज़ हम पहले से कर चुके हैं उसी को दोबारा से यूज़ करके करना। जैसे अगर आपको ड्राइविंग आती है और अब आप कोई नई गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? जो आपने पुरानी जो ट्रेनिंग ली है वो आप दोबारा से उसको अप्लाई करेंगे, तो वो हमारी होगी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज द स्टर्नबर्ग ट्रायर्के थ्योरी। ये इन्होंने कब दी थी? 1945 में। ही हैज़ गिवन 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। उन्होंने 3 तरह की इंटेलिजेंस के बारे में, बुद्धि के बारे में बात की है, प्रैक्टिकल और कंटेक्चुअल। हाउ वी आर अप्लाइंग और इम्प्लीमेंटिंग द थ्योरीज। प्रैक्टिकल मतलब जिस तरह से हम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हम कोई चीज़ हमें पता है, अगर हम उसको करेंगे नहीं, जब तक हम उसको प्रोसेस में नहीं लाएंगे तो वो हमें कैसे पता चलेगा? तो वो प्रैक्टिकली मतलब उसको करके देखना, इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट, क्रिएटिव और एक्सपेरेंशियल इंटेलिजेंस। क्रिएटिव मतलब
आप समझ सकते हैं, कुछ अलग से आपको ऐड करना, मतलब आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, उसमें इन्वेंशन कर रहे हैं, कोई उसको और अच्छे से चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं। न्यू डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड कैन प्रेडिक्ट बेटर, इमेजिनेशन इज़ गुड। मतलब आप एक चीज़ के ऊपर अपने तरफ से कोई अच्छा सा व्यूज़ दे रहे हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कोई रीज़न दे रहे हैं, कोई इन्वेंशन कर रहे हैं, तो वो सब आएगा आपका क्रिएटिव में। एनालिटिकल और कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस, बेटर एनालाइजिंग एंड कंपेयर और जज बेटर। जब हम कंपेरेंस करेंगे, जब हम किसी को, जैसे हम कोई दो ही चीज़ है, राइट या रॉन्ग है, हम अंतर करने लगेंगे, हम एक फाइनल डिसीजन पे आ जाएंगे कि हमें जज करनी है अब सारी चीज़ें, तो वो हमारी आती है एनालिटिकल और कंपोनेंशियल में। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, करते हैं। द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस आर डेल्ट बाय स्टर्नबर्ग ट्रायर्की थ्योरी एक्सेप्ट। जो स्टर्नबर्ग ने ट्रायर्की थ्योरी दी है 3, जिसमें वो इम्पोर्टेंट उन्होंने इंटेलिजेंस के बारे में बात करी, उनमें से कौन सी नहीं है? तो उन्होंने ए कंपोनेंशियल के बारे में बात करी थी, जो प्रैक्टिकल वाली थ्योरी है उनकी। बी सोशल के बारे में उन्होंने बात नहीं की थी। सी एक्सपीरियंशियल के बारे में भी उन्होंने बात की थी। डी कंसेप्चुअल के बारे में भी उन्होंने बात की थी। तो उन्होंने बात किसके बारे में नहीं की थी? हमारी सामाजिक के बारे में, सोशल के बारे में। तो इसका आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म जी फैक्टर गिवन बाय स्पेयरमैन रिफर्स टू। जी फैक्टर जो है वो स्पेयरमैन के हिसाब से किसको बोला जाता है? ए जनरल एबिलिटी, बी ग्रुप फैक्टर्स, सी जनरेशन फैक्टर्स, डी जनरल स्ट्रेंथ्स। तो जो जी फैक्टर है वो उन्होंने जनरल एबिलिटी और जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर बोला था, जो जी फैक्टर थ्योरी थी। तो वो है सामान्य बुद्धि तत्व, तो उसका आंसर होगा हमारा ए जनरल एबिलिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू इंटेलिजेंस। इनमें से कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो इंटेलिजेंस को लेकर, बुद्धि को लेकर सही है? ए इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। इंटेलिजेंस एबिलिटी टू लर्न, मतलब ये तो सही है कि जो हमारी बुद्धि है वो हमें जितना ज़्यादा हम याद करेंगे उससे ज़्यादा ही ग्रो होती है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट। इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है जिससे हम एडजस्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट में, ये भी ठीक है। सी इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, मतलब हम जो तर्क लगाते हैं, हम लॉजिक लगाते हैं, वो भी इसमें इंटेलिजेंस में आता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। डी ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ स्टर्नबर्ग ट्रायर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इनमें से कौन सा एक फॉर्म है जो स्टर्नबर्ग ने ट्रायर्की थ्योरी दी थी उसका? ए प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, बी एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस, सी रिसोर्सफुल इंटेलिजेंस, डी मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो उन्होंने मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के बारे में बात ही नहीं करी थी, रिसोर्सफुल इंटेलिजेंस के बारे में भी उन्होंने बात नहीं करी थी, एक्सपेरिमेंट के ऊपर भी उन्होंने बात नहीं की थी। उन्होंने बात की थी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के बारे में, क्रिएटिव इंटेलिजेंस के बारे में और एनालिटिकल इंटेलिजेंस के बारे में। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू फैक्टर थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय। जो टू फैक्टर थ्योरी थी वो किसने दी थी? ए पियाजे ने, बी बैचलर ने, सी बिनेट ने, डी स्पेयरमैन ने। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्पेयरमैन ने दी थी। पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, बिनेट ने पहला टेस्ट परफॉर्म किया था, और जो स्पेयरमैन ही है उन्होंने ही टू फैक्टर थ्योरी दी है। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।